महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान खत्म। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 58.63% लोगों ने डाले वोट। मुंबई सिटी में बहुत सुस्त रहा मतदान। 10 सीटों पर 49.07% वोटिंग। मुंबई उपनगर में 51.76% मतदान। चुनाव खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में बड़ा मतदान का प्रतिशत। बीजेपी महायुति की फिर बनेगी सरकार। झारखंड में दूसरे और आखिरी दौर का मतदान पूरा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 38 सीटों पर 67.79% वोटिंग। सी वोटर के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी गठबंधन को बढ़त। बीजेपी गठबंधन को 34 सीटों का अनुमान। कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 26 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा में बॉलीवुड सितारों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई में सलमान खान ने डाला वोट। मुंबई में एक्टर शाहरुख खान ने पत्नी गौरी और बच्चों के साथ मतदान किया। बूथ के बाहर किंग खान परिवार संग नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी और आकाश अंबानी और बेटी श्लोका के साथ मुंबई में वोट डाला। मुंबई में फिल्म निर्माता अतुल अग्निहोत्री ने परिवार के संग डाला वोट। परिवार संग पोलिंग बूथ के बाहर नजर आए। मुंबई में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने किया मतदान। बूथ के बाहर पोस्ट किया। मुंबई में लोकतंत्र के महोत्सव में जावेद अख्तर ने हिस्सा लिया। डाला अपना वोट। मुंबई में एक्टर जैकी भागनानी की पत्नी रकुलप्रीत संगर नजर आए। मतदान किया। लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील। सिंगर कैलाश खेर ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग करके निकले कैलाश खेर बेहद प्रसन्न। मुंबई में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किया मतदान। साथ में बेटी ईशा भी नजर आई। मुंबई में एक्ट्रेस मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने डाला वोट। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मुंबई में एक्टर सैफ अली खान ने डाला वोट। पत्नी करीना कपूर खान भी साथ नजर आई। मुंबई में फिल्मी कलाकारों ने सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। एक्टर अक्षय कुमार, निर्देशक कबीर खान ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। महाराष्ट्र की कोपरी पचपाखड़ी सीट से शिवसेना उम्मीदवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदान किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डाला मत। परिवार ने भी मतदान किया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मतदान किया। टाउन हॉल महल पोलिंग स्टेशन। मुंबई में फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। दिखाई स्याही। बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा 89 साल की उम्र में भी पहुंच गए पोलिंग बूथ। किया मतदान। उंगली पर लगी अमिट स्याही दिखाई। प्रेम चोपड़ा ने दिया संदेश। मतदान की अहमियत को बताया। कहा घर से वोटिंग डालने का विकल्प था लेकिन मैं बाहर आया हूं। एक्टर तुषार कपूर ने भी मतदान किया। लोकतंत्र के अधिकार को समझाया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने सपरिवार मतदान किया। उद्धव ने कहा महाराष्ट्र के स्वाभिमान की करें रक्षा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने परिवार के साथ नांदेड़ में वोटिंग की। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। बांद्रा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मतदान किया। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का भरोसा जताया। एनसीपी एपी गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक ने मुंबई में परिवार के साथ मतदान किया। शिवसेना यूपीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मतदान किया। प्रियंका बोली बीजेपी के लिए नतीजे बहुत खराब। अमरावती में नवनीत और रवीन राणा ने मतदान किया। महिलाओं पर भद्दी बयानबाजी को लेकर महाविकास अघाड़ी को घेरा। रांची में झारखंड की चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने मतदान किया। लोगों से वोट करने की अपील की। परिवार संग वोट देने के लिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। माहिम सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन दिखा रही है बीजेपी की कार्यकर्ता। दिग्गज गीतकार गुलजार और उनकी बेटी फिल्म निर्देशक मेघना ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। एकता कपूर संग केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। बोले अपने अंदर झांके विरोधी। देश के 5 राज्यों में भी उपचुनाव का हुआ मतदान। 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग।
उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 सीटों पर मतदान, उत्तराखंड और केरल की 1-1। उत्तर प्रदेश के करौल उपचुनाव में सबकी नजरें, फूलपुर उपचुनाव में भी कांटे का मुकाबला। कटेरी विधानसभा उपचुनाव में हुआ शांतिपूर्ण मतदान, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शोभावती वर्मा ने मतदान किया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग हुई, 90,000 से ज्यादा लोगों के हाथों में 6 उम्मीदवारों की किस्मत। उत्तर प्रदेश में करहल सीट पर मतदान को लेकर बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान, कहा नेताजी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में योगी सरकार और प्रशासन पर लगाया वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप का, चुनाव आयोग ने आदेश में आईडी चेक नहीं कर सकती पुलिस। अखिलेश यादव ने कहा हमारे पक्ष में आएगा चुनाव परिणाम और बेईमानी अधिकारियों के खिलाफ आएगा कोर्ट का फैसला। कानपुर के सीसामऊ में पुलिस पर वोटरों का पहचान पत्र चेक करके वोट डालने से रोकने का आरोप, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया वीडियो। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार के डर से बौखला गई एसपी, ऐसा कहा। सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर किया तंज, कहा ईमानदारी से एक सीट नहीं जीत सकती बीजेपी। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वोटरों को वोट नहीं डालने दे रही पुलिस। मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी बूथों पर जाकर पार्टी वर्कर्स से उन्होंने मुलाकात की, मतदान के बारे में जानकारी ली। मुंबई के वर्ली में शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, दोनों पक्षों में खींचता। नासिक में शिवसेना कैंडिडेट सुहास कांडे और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच जमकर विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना की राजकीय यात्रा पर जॉर्ज टाउन में पहुंचे, 21 नवंबर तक गयाना की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाना में हुआ भव्य स्वागत, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना में पहली यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाओस के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात। लाओस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। नेपाल के दौरे पर भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रपति देंगे मानद जनरल पद। चुनाव के दौरान माधवी लता का बड़ा बयान, डगे चेहरे के साथ वोटिंग का बताया लोकतंत्र का अपमान। मशहूर सिंगर शशि सुमन चुनाव गाने की शूटिंग के लिए पहुंचे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। अयोध्या में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 500 सालों में नहीं हुआ वो 2 सालों में हो गया, कहा अगर एकजुटता होती तो गुलामी नहीं सहनी पड़ती। दिल्ली में AQI 400 के पार, सर्वे के मुताबिक हुआ खुलासा, 75% परिवारों में एक सदस्य प्रदूषित बीमारी से जूझ रहा है। प्रयागराज में संतों को सता रही है गंगा की चिंता, सरकारी आदेशों की खुलेआम हो रही है अवहेलना, तमाम नालों का पानी मिल रहा है गंगा में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मौजूदा बजट को बताया एक भ्रम और धोखा, का पूरे नहीं हुए वादे। राजस्थान के अलवर में बाघों की सुरक्षा पर उठे सवाल, पुख्ता मॉनिटरिंग न मिलने से लाखों के सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं बंद। गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साह, कहा हमारी सरकार 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देगी। श्रीनगर के रैनावारी में लगी भीषण आग, कई असंरचनाएं क्षतिग्रस्त। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में करीब 250 देव डोली का हुआ समागम। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में दृष्टिहीन, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बसों में करेंगे मुफ्त सफर। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए उमड़ा देश भर के युवाओं का हुजूम, 133 पदों के लिए 18,000 से ज्यादा युवक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग व्यक्ति के चलते ऑपरेशन में गया गाना, 17 बरस का तो 16 बरस की। पंजाब के मोगा जिले में पराली जलाने के मामले 600 पर 507 किसानों पर दर्ज हुए केस। बिटकॉइन विवाद पर बीजेपी का आरोप, कहा ऑडियो में सुप्रिया सुले की ही आवाज है। बीजेपी ने राहुल गांधी से भी सफाई देने की मांग की, कहा बिटकॉइन तिजोरी पर कब बोलेंगे।
बीजेपी ने 2018 से घोटाले पर लगाया आरोप का सुप्रिया और पटोले सहित बिटकॉइन मामले के कई किरदार शामिल। बिटकॉइन मामले में नाना पटोले ने बीजेपी पर लगाया ऊंची हरकत करने का आरोप का मुझे बिटकॉइन समझ में भी नहीं आता है। नाना पटोले ने मानहानि का केस करने की कही बात, कहा मैं तो किसान हूं, मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए। कैश कांड को विनोद तावड़े ने बताया साजिश, तावड़े की दी 2 टूक, बोले जांच करा ले, निष्पक्ष जांच के लिए तैयार। महाराष्ट्र में कैश कांड से मचा सियासी भूचाल, विनोद तावड़े की सफाई, मैं कार्यकर्ताओं संग चाय पीने गया था। विनोद तावड़े के मुद्दे पर नितिन गडकरी बोले, कहा मैं मानता हूं कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी, हमने विकास किया है। कल्पना सोरेन ने झारखंड में जेएमएम की जीत का किया दावा, बोले झारखंड के लिए लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी पैसे बांटती है, करप्ट करती है। हॉकी में भारत ने रच दिया इतिहास, राजगीर में चल रहे महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल्स में चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की गेंदबाजी कुछ मारने में भरी हुंकार, कहा पर्थ में आप बाउंसी और तेज पिच पर खेलने के लिए जोश से भरी हुई टीम इंडिया। शुभमन गिल के छोटे अंगूठे पर मार्गिल ने दी बड़ी अपडेट, कहा तेजी से रिकवर हो रहा है। विराट के विकेट पर ऑस्ट्रेलिया का फोकस, मार्किल ने कहा कि नेट्स में शिद्दत के साथ विराट कोहली बहा रहे हैं पसीना। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कहा कि रोमांचक होगी बॉर्डर गावस्कर सीरीज। दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, सरकारी विभागों के लिए की गई वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था। दिल्ली के सरकारी विभागों में 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम, 50% कर्मचारी आएंगे दफ्तर। सूरत के सनसाइन ग्लोबल हॉस्पिटल के गुजरात सरकार ने आयुष्मान योजना का दर्जा खत्म किया। गाजीपुर के 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 3.5 करोड़ की लागत से बने अतिथि गृह और कम्युनिटी सेंटर उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे। 6 दिन से लापता किशोर सरसा रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ, मधेपुरा में स्कूल जाने के दौरान गायब हो गया था। बागेश्वर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते शंभू नदी में बनी झील। बागेश्वर पर लैंडस्लाइड की जगह पहुंचे आला अधिकारी, शंभू नदी के लिए बनाया गया वैकल्पिक रास्ता। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा, माइनस में दर्ज किया गया तापमान। चंबा में जमा झरनों का पानी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। चंबा में सड़क पर पानी जमने से बढ़ गई फिसलन, रास्ते साफ किए जा रहे हैं। सरकार नेचुरल और लैब में तैयार हीरों के बीच अंतर बताने के लिए कुछ नियम तैयार कर सकती है। नेचुरल और लैब में तैयार डायमंड की लेबलिंग शुरू होने से दोनों डायमंड में फर्क सामने आएगा। आरबीआई की चेतावनी के बाद गोल्ड लोन चुकाने के लिए ईएमआई का विकल्प ला सकते हैं कारोबारी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, आरबीआई ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आरबीआई ने बैंकों से केवाईसी का पालन नहीं करने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेबी के तय नियमों का पालन करने के लिए 4 बैंकों में हिस्सा बेच सकती है सरकार।